नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। तो साथियों, आज यह प्राचीन भारतीय इतिहास का द्वितीय प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आंसर के साथ आपको डिटेल एनालिसिस भी देते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं: कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली। तो इसका सिंपल सा और सरल आंसर है सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए अगले प्रश्न की डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, आपको बताना है वाराणसी में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो यह आपको प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था बोध गया में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोली वंशी थी। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला बोध गया में बोधि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाखी पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। गौतम बुद्ध का अध्ययन करने के लिए बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए विजयकड़ा में कौन से चीनी विद्वान रहा? आपके पास 4 ऑप्शन। तो ये था जुआन जांग। कौन था? यह था जुआन जांग। ऑप्शन नंबर बी सही है, जुआन जांग। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती हैं। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे। यहाँ के विचारों एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा ये कहाँ है। बोध गया बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया और वह भाषा कौन थी? तो वह भाषा थी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? तो यह भाषा थी पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया थे।
गौतम बुद्ध को एशिया का काज्योतिपुंज कहा जाता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, कहाँ दिया? तो यह दिया था सारनाथ में। आपको पहले ही प्रश्न आया था, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है किसके? तो यह मिलता है बुद्ध। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया। यह जातक कथाएं सूत पिटक में वर्णित है। यह कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देती है। अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। तो कब अशांति देखी गई थी? 6ठी शताब्दी में। कब? यह देखी गई 6ठी शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन पर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कई मामले में संक्रांति काल था। इस काल में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है अथवा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता व शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया जिनमें जैन व बौद्ध धर्म प्रमुख थे। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया। क्या नाम था? कि माँ का नाम माया। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी, जिनकी मौसी थी, ने बुद्ध का पालन पोषण किया। अगले प्रश्न। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। यह है अष्टांगिक मार्ग। किस मार्ग से? अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। ये कौन कौन से हैं देखते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं। पहला देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बुद्ध के 5 उपदेश जो हैं वो निम्न इस प्रकार हैं। प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना चाहिए। चोरी करने या जो दिया नहीं गया उसको लेने से विरत रहना। लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना। असत्य बोलने से विरत रहना और मादक पदार्थों से विरत रहना, मतलब सबसे अलग रहना, दूरी बनाकर रखना। प्रश्न संख्या 12। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो यह है किसमें होते हैं? बौद्ध वास्तुकला में। किसमें? बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य और विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं। मठ, विहार, अवशेष स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, चैत्य एवं स्तंभ चैत्य बौद्ध पूजा स्थल हैं, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा और सुरक्षा थी। बौद्ध मठ विहार का तात्पर्य है उस जगह से जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते थे। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ? यह है श्रीलंका में। दांत का मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में।
बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को विरासत स्थलों में भी शामिल हो चुकी है। बौद्ध संरचना धम्म स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह है कहाँ? आपके सारनाथ में। आइए और देखते हैं क्या है। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप एक बृहद स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। धम्मेक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए स्तूप व अन्य कई स्मारकों के स्थान पर किया गया था। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी। बोरोबुदुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। तो यह है धम्मेक स्तूप सारनाथ। यह कहाँ है? तो यह कहाँ है? धम्मेक स्तूप सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए पर सही है। आइए कुछ चीज़ें और देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पंचवगियों में दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा, यह ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में बार बार वही चीज़ आपको बताई जा रही हैं जिससे आपको याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? किसमें? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के 3 उपदेश साहित्य खंडों में संकलित हैं। उनका नाम है 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जोरोआस्ट्रियन। तो यह पाया जाता है, जोरोआस्ट्रियन धर्म जो पाया जाता है महाराष्ट्र में पाया जाता है। आइए देखते हैं और क्या जानकारी इसके बारे में। जोरोआस्ट्रियन पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुस्त्र हैं। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। नीचे शब्दों में के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है आपको बताना है। अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध और मंदिर हिंदू। तो इसमें मंदिर हिंदू ऑप्शन नंबर डी अलग है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी का एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी का और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदू को पूजा करने का स्थान था। ऑप्शन नंबर डी विकल्प सभी से भिन्न है, जैसा आप देख पा रहे हैं। जैन अवेस्ता साथ जुड़ा हुआ है किससे? तो हमने बताया जैन अवेस्ता यह जुड़ा है पारसी धर्म से। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में। पारसी लोगों का जो शिक्षाओं का ग्रंथ है वो क्या कहलाता है? जैन अवेस्ता। याद रखिए। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? तो यहूदी धर्म का ही पालन करते हैं, उनका सब कोई कुछ और नहीं है। यहूदियों का एकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है। यहूदियों का एकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है।
जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के मध्य से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। यहूदी मूल रूप से इजराइल में हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने पुत्र जीवन को प्रेरित कर सकें। इन प्रचारकों में उनकी पुत्री भी एवं पुत्री भी शामिल थी। तो ये कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा। कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रिय है। उनका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व था। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो वह थे अशोक। आपको पहले ही प्रश्न से क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 24 ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो यह किया था अशोक ने। किसने विकसित किया? यह किया अशोक ने। क्या किया? अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कलिंग युद्ध में हुई क्षति और नरसंहार से उनका मन द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। पूछा जाता है कि अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो यह स्वीकार किया बौद्ध धर्म। क्लियर? तैयार है आपके 24 प्रश्न। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।